नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार जो बुखार होता है, फीवर, उसमें दवा कब लेना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग, रोगी भी और चिकित्सक भी, अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि बुखार होते ही दवा ले लेते हैं। तो बुखार की चिकित्सा के लिए एक जो ज्वर का चिकित्सा सूत्र आयुर्वेद में बताया गया है, ज्वर का चिकित्सा सूत्र, इसी को हम लोग देखेंगे आज। और ज्वर का चिकित्सा सूत्र में एक तो यह कि ज्वर बुखार आते ही तुरंत ही दवा नहीं लेना है, दवा नहीं लेना है। और क्योंकि बुखार में, ज्वर में पहले ही अग्नि मंद हो जाती है, मंदाग्नि की स्थिति होती है। मंदाग्नि का मतलब आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, पाचन की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए अरुचि भी होती है, खाने की इच्छा कम होती है। तो इस समय खाना कम खाना चाहिए। तो योग रत्नाकर में ज्वर का जो चिकित्सा सूत्र बताया गया है, उसको या तो आप श्लोक याद कर ले, या उसको एक आसान कोड से याद रखा जा सकता है, लंपा भेवी। लंपा भेवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, योग रत्नाकर के अनुसार ज्वर का चिकित्सा सूत्र है, लंपा भेवी आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, श्लोक के हिसाब से अगर बात करें तो लिखा है ज्वरादौ लंघनम कुर्यात्। लंघन, इसला का मतलब है लंघन, मतलब ज्वर आदौ, आदौ मतलब प्रारंभ में, जब बुखार शुरू होता है तो शुरू के दिनों में ज्वर में केवल लंघन ही करना है और कुछ नहीं करना है। लंघन का मतलब लाइट डाइट, लघु आहार लेना है, गुरु आहार का त्याग कर देना है। और कहा भी गया है अन्यत्र कि अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वरा पंचेते पंचरात्रेण लंघनम प्रशमे। मतलब अक्षी जो आंख के रोग है, आई डिजीज, कुक्षी जो पेट के रोग हैं, भवारोगा प्रतिश्याय राइनाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं, सर्दी जुकाम जो होता है, और व्रण कहीं हल्की फुल्की जो चोट लग जाती है, स्क्रैच आ जाते हैं, व्रण मान सकते हैं, और ज्वर। ये 5 ऐसे डिजीज हैं। इन 5 बीमारियों में केवल शुरू के 5 दिन में लंघन ही करना चाहिए और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। इसीलिए योग रत्नाकर में बताया गया कि ज्वर आदौ लंघनम कुर्यात्, ज्वर के प्रारंभ में आप क्या करिए, केवल लंघन करिए। ज्वर मध्य तो पाचनम, ज्वर मध्य तो पाचनम, ये श्लोक की लाइन है। आपको ध्यान रखना है कि ज्वर के प्रारंभ में लंघन करना है और ज्वर के मध्य में जो सेकेंड स्टेज आएगा वहां पे आपको पाचन कर्म करना है। आपको जो मेडिसिन भी देनी है केवल पाचन कर्म करने के लिए। यहाँ लंघन जहां पे, वहां आप दीपन की औषधि यद्यपि ले सकते हैं, और यहाँ पे पाचन की औषधि लेना है। और ज्वर अंते भेषजम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्वर अंते भेषजम। भेषज मतलब होता है दवा, मेडिसिन। तो मेडिसिन जो लेना है ज्वर के अंतिम में लेना है। मतलब आप लंघन कर लिए, हो सकता है उससे ठीक हो जाए, क्योंकि रेफरेंस आपको बताया कि 5 रात्रि में एक सामान्य ज्वर लंघन से ही ठीक हो जाता है। और नहीं तो फिर सेकेंड स्टेज पे आप पाचन करेंगे, पाचन से भी अगर नहीं ठीक होता है तब भेषजम, तीसरे स्टेप पे आना है, ज्वरांते भेषजम कुर्यात्। ज्वर के अंत में आपको मेडिकेशन देना है। और लास्ट में है ज्वर मुक्ते तु विरेचनम। ये स्टेप हम लोग अधिकतर छोड़ देते हैं। बुखार ठीक हो गया, उसके बाद या तो पेशेंट डॉक्टर के पास ही नहीं जाता है, या डॉक्टर भी उसको मेडिसिन सारी स्टॉप करके वापस भेज देता है। लेकिन ये नहीं करना है। यहां है ज्वर मुक्ते तु विरेचनम, मतलब ज्वर जब छूट गया, खत्म हो गया, बुखार आना बंद हो गया, तब आप पेशेंट का विरेचन जरूर कराइए। विरेचन इसलिए कराते हैं, विरेचन मतलब कोई माइल्ड पर्गेटिव आप दे सकते हैं, जैसे आरगवत सबसे श्रेष्ठ कहा गया है माइल्ड पर्गेटिव रूप में, या आप कोई और भी आरोग्यवर्धनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुटकी है 50% जो विरेचन कराती है।
तो ज्वर विमुक्ते विरेचनम, ज्वर छूट जाने पे विरेचन करा के तभी ज्वर की चिकित्सा को समाप्त करें। तो जो कंपटीशन दे रहे हैं बच्चे आयुर्वेद में, वो केवल लंपा भेवी याद रख सकते हैं अगर श्लोक नहीं याद होता है। इसका रेफरेंस याद रखिएगा, योग रत्नाकर का रेफरेंस है, योग रत्नाकर से लिया गया है। और श्लोक नहीं याद होता है तो आपको क्या याद रखना है, लंपा भेवी, लंघन, पाचन और भेषज फिर विरेचन। ज्वर के प्रारंभ में लंघन, मध्य में पाचन, अंत में भेषजम है। यही क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि ज्वर अंत भेषजम। ज्वर में औषधि कब दी जाती है, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में या समाप्त होने के बाद। ऐसे 4 विकल्प हो जाएंगे। अधिकतर लोग अगर ये रेफरेंस ध्यान नहीं रहेगा तो या तो प्रारंभ लगाएंगे या मध्य लगाएंगे, अंत में जो पढ़ा रहेगा वही लगा पाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्वर का चिकित्सा सूत्र। इसी तरह के अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगला वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।